बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में 10 से 11 साल की बच्ची की बहुत ही प्यारी कुर्ती साइड डिज़ाइन के साथ खूबसूरत लेस के साथ खूबसूरत प्रिंट के साथ जो है वो बना रही हूँ। 10 से 11 साल की, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये तो इंट्रो है, घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये कि फिर भी मैंने वीडियो को थोड़ा सा गैर ज़रूरी चीज़ों को स्पीड में स्किप किया हुआ है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और अच्छी सी अपनी बेटी की या अपनी भी यही डिज़ाइन आप अपना भी फॉलो करके अपना भी बना सकते हैं, या आपकी अपनी बच्ची हो जो भी हो। अगर साइज़ की मेजरमेंट आप आगे पीछे कर सकते हैं, 10 से 11 साल से छोटी है या बड़ी है, तो आप उससे आगे पीछे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको जो फैब्रिक है उसकी टोटल विड्थ और लेंथ दोनों बता रही हूँ। 2 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है, 74 इंचेस लेंथ थी इसकी, और जो है वो 55 इंचेस जो है वो इसकी विड्थ है मेरे पास। तो अब जो शर्ट की मैं टोटल लंबाई लूँगी, तो वो वैसे तो मुझे 27.5 इंचेस यानी 27.5 इंच रखनी है। 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो 29 इंचेस के ऊपर मैंने इसके ऊपर निशान लगाया है। तो मैं कुर्ती थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मतलब लेंथ में बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ी सी हल्की सी जो है वो ऊँची जो है वो कुर्ती इसकी मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसलिए कि मुझे अफ़गानी इसके साथ शलवार बनानी है। तो इस तरह से स्ट्रेट और थोड़ी सी लूज़ कुर्ती, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट जो कुर्तियाँ होती है ना वो बना रही हूँ, फिटिंग वाली कुर्ती मैं नहीं बना रही हूँ, हल्की सी, ताकि लूजिंग रहे। और उसके साथ बच्चों के ऊपर वैसे भी थोड़े से लूज़ ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने शर्ट्स के पार्ट्स को अलग कर लिया है, और अलग करने के बाद अब मैं इसकी टोटल मेजरमेंट जो है वो आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैं इसके शोल्डर्स वगैरह सब रख रही हूँ। तो शोल्डर तैयार मुझे 10.5 इंच चाहिए बच्ची के, क्योंकि बच्ची थोड़ी सी हेल्दी है। तो उसको मैंने इस तरीके से मेयर किया है कि 6.25 इंच मैं इसको इस तरीके से ले रही हूँ फोल्ड करने के बाद। हाफ इंच जब हमारा इस तरीके से साइड में आर्म होल से फिटिंग के साथ जब हम स्लीव्स इसको जॉइंट करेंगे, जब जॉइंट हो जाएगा तो 10.5 इंच हमारे पास तैयार आएगा। 6.5 इंच मैं इसके आर्म होल ले रही हूँ, उसके ऊपर मैं इसके निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से 6.25 इंच मैंने शोल्डर लिया है और 6.5 इंच में ले रही हूँ। उसके बाद मैंने 1 इंच पीछे की तरफ लिया और उसके फ्रंट का निशान लगाया गोलाई की तरफ, इस तरह से ये देख रहे हैं आप। और फिर उसके बाद इसका बैक पार्ट के ऊपर भी गोलाई का निशान लगा दिया। 7.5 इंच मैं इसका चेस्ट ले रही हूँ, 1 इंच मार्जिन के लिए ले रही हूँ, यानी कि लूजिंग के लिए। और उसके बाद 8.5 इंच मैंने टोटल 2 निशानात लगाए, एक 7.5 इंच पे, एक 8.5 इंच पे। और उसके बाद जो है वो मैं ये दिखा रही हूँ कि आपको इसके हिप के लिए मुझे कहाँ से निशान लगाना है। तो मैं हिप के लिए जो इसके निशान लगा रही हूँ, ये देखें आप, इस तरह से एक मैंने वेस्ट का निशान लगाया है, हिप का निशान मैंने 11 इंच पे लगाया है, ये देखें। और वेस्ट भी जो मैं इसकी ले रही हूँ वो 7.5 इंच और 1 इंच प्लस, यानी कि 8.5 इंच ले रही हूँ। अब जो हिप ले रही हूँ मैं वो इसके ले रही हूँ 9 इंचेस, और 9 इंच के बाद जो है वो इस तरीके से मैंने 1 इंच का इसके अंदर मार्जिन दिया है, तो 10 इंच में ले रही हूँ, यानी कि अंदर फोल्डिंग के लिए जो फैब्रिक चाहिए। तो इस तरह से 8.5 और 10 इंच इस तरह से यहाँ पे मैं एक कट लगा दूंगी, यहाँ से जहाँ से मुझे फिटिंग जहाँ तक लेके जानी है। उसके बाद ये देखें, नीचे की साइड से हल्का सा 1/2 इंच से 1 इंच के करीब मुझे गोलाई का शेप देनी है। और उसके बाद यहाँ से आपने देखा शोल्डर वाली साइड से भी मैंने थोड़ा सा तिरछा कट दे दिया है। फ्रंट वाले पार्ट को मैंने जो 1 इंच एक नीचे साइड से अंदर से लगाया था उसको भी मैंने गोलाई दे दी है आर्म होल को। उसके बाद अब बैक नेक की जो मैं इसकी कटाई कर रही हूँ, कटिंग और मार्किंग कर रही हूँ। तो ये देखिए 2.5 इंच विड्थ ली है मैंने और 2.5 इंच इसकी डीपनेस ली है, डेप्थ ली है। तो इस तरह से ये देखें, और मैं इसको राउंड कट करके बैक पार्ट को अब हम अलग कर देंगे। इस पर मैं एक सिंपल जो है वो ओरे पट्टी अटैच कर दूंगी। तो ये देखें, अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। अब हम स्लीव्स का करते हैं। अच्छा, मैंने शलवार का फैब्रिक अलग कर लिया था, इसलिए क्योंकि शलवार की भी मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन ये है कि वो आपको मैं बाद में अपलोड करूँगी, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो रही थी। स्लीव्स की जो मैंने लेंथ ली है वो 20 इंचज़ ली है, और जो इसकी विड्थ ली है वो 9 इंच ली है, जो कि थोड़ा सा ये कट भी होगा। तो इस तरह से अब मैं यहाँ से 3 इंच के ऊपर एक निशान लगाऊंगी गोलाई के लिए, आर्म होल के लिए। ये देखें इस तरह से, यहाँ से, और ये यहाँ से मैं लूँगी तकरीबन, क्योंकि फिटिंग जो आएगी हमारी ये 8 इंच। अब ये देखें, यहाँ से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर दूँगी। पहले 3 इंच का जो मैंने निशान लगाया था गोलाई का कट दूँगी, सेंटर में उसी तरह से कट दे दिया। यहाँ से मैंने ये फैब्रिक आगे पीछे हो रहा था तो इसलिए मैंने कट इस तरह से दे दिया। अब ये देखें, यहाँ से मैं ये इस तरीके से इसको एक हल्का सा राउंड शेप दे दिया है, और यहाँ पे मैं चुनट डालूंगी। चुनट डालने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ खूबसूरत सी कफ स्लीव्स बनाऊंगी, जो कि आप आगे देखेंगे। लेस भी बहुत ही खूबसूरत सी इसके साथ मैंने यूज़ की है। तो ये 18 इंच मेरे पास फैब्रिक स्लीव्स बनी थी। तो मैं इसके साथ जो कफ बनाऊंगी तो वो थोड़ा सा नीचे करके लगाऊंगी, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये मैंने जो मेरे पास एक्स्ट्रा थोड़ा सा ये फैब्रिक बचा था, इससे मैंने ओरेप पट्टियाँ कट कर ली हैं, जिसको मैं जॉइंट लगा के बैक नेक के ऊपर इसको अटैच कर दूंगी। अब ये दिखा रही हूँ आपको, 17.5 इंच मेरे पास इसकी विड्थ है, ये स्लीव्स है। तो मुझे
मुझे 10.5 से 11 इंच की रखनी है। टोटल मुझे तैयार बिल्कुल रखनी है 10 इंच, मार्जिन के लिए हाफ इंच आगे लेके जाना है, तो यानी कि 11 इंच रखनी है। तो मैं इसमें गैदर्स डालूंगी, यानी कि चुन्नट डालूंगी। आप चाहें तो इसको प्लेटें भी डाल सकते हैं, बच्चियों के स्लीव के ऊपर चुन्नटें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर चुन्नट डालूंगी। लेकिन साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती जाऊंगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब ये देखें, चुन्नट डालने के बाद मैंने इस तरीके से इसको 11 इंच तक मैंने तैयार कर लिया है, और इस तरह से ये देखें ये मेरी कंप्लीट तैयार हो गई। अब हम इसके कफ भी बनाएंगे। दोनों स्लीव्स को मैंने चुन्नट डाल के इस तरह तैयार कर लिया है। एक मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है जिसको 1.25 इंच मैंने चौड़ा लिया है, यानी लंबा लिया है, और वेट मैंने स्लीव्स के अकॉर्डिंग ली है, यानी कि 11 इंच ली है। अब मैंने फैब्रिक लिया है, तो फैब्रिक के बाद मैंने इसको पेस्ट कर लिया। उसके बाद पेस्ट करने के बाद एक साइड से फैब्रिक मैंने हाफ इंच बढ़ता हुआ रखा था, तो उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, ये देखें। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे नीचे वाली साइड पे हाफ इंच के करीब बचा है, तो यहाँ से थोड़ा सा ओरेप था, तो इसको मैंने स्ट्रेट कट कर लिया। अब उसके बाद मैंने उसको जब मैं दबाते हुए अंदर लेकर आई, क्योंकि इस तरह से हम अक्सर नेक के भी इसी तरह बनाते हैं, जब हमें लेस वगैरह या जॉइंट लेस अटैच करनी होती है तो इसी तरह पट्टी तैयार करते हैं, तो ये कफ के लिए भी इसी तरह से पट्टी तैयार होती है। अब मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अब मैं इसको दोबारा अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करूँगी। पहले क्रीज बनाई, और क्रीज बनाने के बाद इसको इस तरह से दूसरी वाली साइड से भी मैं इसको आयरन कर लूँगी, यानी कि इस साइड से भी। अब ये देखें, इस तरह से 2 पट्टियाँ मैंने स्लीव्स की बना ली हैं, ये देखें। स्लीव्स लेंगे दोबारा स्लीव्स लेने के बाद जो मैंने चुन्नट डाल के तैयार किया था, एक्स्ट्रा धागा वगैरह जो भी निकल गया है उसको कट कर देंगे। अब उसके बाद मैंने ये लिया है, अगर आपको लेंथ इंक्रीज़ करनी है तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये देखें। सही, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा लेंथ इंक्रीज़ नहीं करनी, मुझे सिर्फ हाफ इंच लेंथ इसके लिए एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं इसको इस तरह से, ये देखें, फैब्रिक को थोड़ा सा, यानी कि कफ वाले फैब्रिक को थोड़ा सा स्लीव्स के ऊपर रख रही हूँ, और स्लीव्स जो है ना ये उल्टी साइड ऊपर है, मेरी स्लीव्स की ऊपर उल्टी साइड ऊपर है, और यानी कि राइट साइड जो है वो राइट साइड इसकी नीचे की तरफ है, क्योंकि इसको पलटने के बाद मुझे अंदर की तरफ फोल्ड करना होगा, राइट साइड की तरफ फोल्ड करना होगा। ये देखें, बढ़ता हुआ रखा है। और अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसको राइट साइड की तरफ पलट दिया है। एक्स्ट्रा जितनी मैंने ली थी, तो ये इसको मैंने थोड़ी सी बढ़ती भी ली थी, ताकि एक्स्ट्रा मैं बाद में कट कर दूँ। ये देखें, मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अगर आपको लेंथ इंक्रीज़ नहीं करनी तो आप डायरेक्ट थोड़ा सा और ऊपर अटैच कर सकते हैं, लेकिन मुझे तकरीबन हाफ से 1 इंच इसको लेंथ इसको बढ़ानी थी, तो मैंने इस तरीके से इसको नीचे की साइड से ही कर दिया है। खूबसूरत सी स्लीव्स हमारी तैयार हो जाएंगी। इसके अंदर में दबाते हुए लेस को मैंने ग्रीन कलर कंट्रास्ट में लिया है, ग्रीन कलर लेस की, GPO लेस। अब इसको हाफ में अंदर दबाते हुए इस तरह से सिलाई करूँगी, और ये देखें खूबसूरत सी हमारी स्लीव्स तैयार हो गई। अब मैं इसको फिटिंग कर दूँगी। ये 11 इंच चौड़ी तैयार हुई है, जो हम लोग अपना भी मेरा जो नाप है, तो मैं अपनी भी इतनी ही तैयार करती हूँ। बच्ची की थोड़ी सी लूज़ मैंने बनाई है ताकि परेशानी ना हो ऊपर नीचे होने में। तो 5 इंच ये मेरी स्लीव्स तैयार हुई है। फिटिंग कर दी है। फिटिंग करने के बाद ये देखें, ये स्लीव्स इसी तरह अटैच होगी फिटिंग होने के बाद, कंप्लीट तैयार होने के बाद, क्योंकि मैं कुर्ती में साइड में डिज़ाइन करूँगी, जो कि आप आगे देखेंगे। अब हमारी स्लीव्स तैयार हो गई हैं। स्लीव्स तैयार होने के बाद अब हम इसकी नेक की कटिंग कर लेंगे। बैक हो गया था, फ्रंट की कर रहे हैं। 11 इंच मैंने लंबी पेस्टिंग पेपर ली है, और तकरीबन 9 इंच मैंने चौड़ी ली है। फोल्ड करने के बाद 4.5 इंच ये बनी है मेरे पास। अब मैं इसकी निशानात लगाऊंगी कि इसकी जो विड्थ रख रही हूँ 3.25 इंच रख रही हूँ, ये देख रहे हैं, यानी कि 5.5 इंच चौड़ा नेक रख रही हूँ, और इसकी जो मैं डेप्थ रख रही हूँ वो रख रही हूँ 3.5 इंच बच्ची के हिसाब से, 3.25 इंच चौड़ाई, और डीपनेस में इसकी जो रख रही हूँ वो रख रही हूँ 3.5 इंच। इस तरह से स्क्वायर शेप देने के बाद इसको हल्का सा मैं डायमंड शेप दूंगी। पहले ऊपर से गोलाई लेके जाऊंगी, ये देखें, इस तरह से इसके बिल्कुल सेंटर से गोलाई लेके जाऊंगी, और उसके बाद यहाँ से हल्का सा नीचे लेके जाऊंगी, डायमंड शेप दूंगी यहाँ से, ही देखें इस तरह से। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि 1.25 इंच के मैं निशानात लगाती रहूँगी इसके अराउंड, इस तरह से बिल्कुल नीचे तक लेके चली जाऊंगी, और नीचे से मैं तकरीबन 1 इंच छोड़ दूंगी, ये देखें इस तरह से। उसके बाद बिल्कुल सेंटर में स्लिट बनाने के लिए, स्लिट से मुझे कट करना है, तो 1 सूत के करीब एक निशान लगा लूँगी बिल्कुल नेक के साथ, और इस तरह से इन्हीं निशानात को फॉलो करते हुए मैं कटिंग कर लूँगी। आप अगर बिगनर्स हैं तो सेंटर में एक पिन अटैच कर दें, और पिन से कहीं पे भी नेक इधर उधर नहीं जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सी मैं बना रही हूँ कुर्ती। अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अफ़गानी, इसी ड्रेस की अफ़गानी शलवार देखने को मिलेगी। तो बहुत ही खूबसूरत मैंने वो भी अफ़गानी शलवार बहुत ही ईजी मेथड से बनाई है। और अफ़गानी शलवार टाइप ये है कि उसमें एक बहुत ज़्यादा वो स्टाइल चल रहा है, तो उसमें अलग अलग स्टाइल चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा मैंने स्टाइल दिया है उसमें। तो बहुत ही ऑल ओवर प्रिंट के ड्रेसेस चल रहे हैं, तो मैंने ये इस ड्रेस को ऑल ओवर प्रिंट का ही बनाया है। तो अब ये देखें, मैंने नेक को इस तरह से फैब्रिक पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है। 2 सिलाइयाँ लगाई हैं, एक नीचे वाली साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मोड़ के सिलाई लगा ली है, और एक सेंटर में मैंने सिलाई लगाई है जिस साइड पे, और एक तरफ लगाई है क्योंकि एक ही तरफ मुझे इसमें लेस अटैच करनी है। तो मैंने एक सिलाई जो लगाई है उस सिलाई के ऊपर ही सीधी साइड में लेस की ऊपर रखूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं।
और उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो ये वीडियो देखने के साथ साथ अब तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट करना बनता ही है, खूबसूरत सा मैं ड्रेस बनाना आपको बता रही हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन मैंने ये बच्ची के हिसाब से बनाया है। खैर बड़ों का भी हम बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये इन है डिज़ाइन। तो बच्चियों के ये के हिसाब से मैंने थोड़ा सा नेक सिंपल सा बनाया है, ताकि ये है कि अच्छा सा कुर्ती का फुल हमारा ब्रांडेड कुर्ती स्टाइल लगे। अब ये देखें इस तरह से मैंने लेस को आप देख रहे हैं सीधी साइड ऊपर रखी है और इस तरह से कर लिया है। किनारी साइड हल्की सी मैंने बाहर की तरफ ही दबा दी, जो कि हमारी कटिंग के मार्जिन में चली जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको बच्चियों के ड्रेस के डिज़ाइन में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में बच्चियों के ड्रेस के डिज़ाइन के हिसाब से अलग से फोल्डर बना हुआ है, तो आप जाके उसमें भी देख सकते हैं। और अगर आप ड्रेस डिज़ाइनिंग बच्चियों की या बड़ों की दोनों की देखना चाहते हैं तो वो उसका अलग एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसमें बच्चियों बड़ों दोनों की ही जो है वो ड्रेस के डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ हैं। अब मैंने इसको शर्ट के ऊपर रख लिया है, जिस तरह हम रखते हैं कुर्ती के ऊपर। सीधी साइड कुर्ती की ऊपर की तरफ है, यानी कि नेक और कुर्ती दोनों की सीधी साइड एक दूसरे को फेस कर रही है। और इस तरह से सेंटर कट को एक दूसरे से मिला के मैंने उसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई लगा दी है और कट दे लिए हैं। कट देने के बाद, कट करने के बाद इस तरह से छोटे छोटे से नॉचेस दिए हैं। उसके बाद मैं इसको राइट साइड की तरफ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। नेक को जो मैंने अटैच किया था इस तरह से ही देखें अटैच कर दिया है। बटन टेक बना ली है मैंने, क्योंकि वीडियो को लेंथी ना होने की वजह से अक्सर वीडियोज़ में मैंने आपको नेक की डिज़ाइनिंग में बटन टेक बनाना बताई है। अब जिस साइड के ऊपर मैंने लेस अटैच नहीं की है तो उस साइड से थोड़ी सी डबल सिलाई लगाऊंगी हल्का सा, ताकि पक्का रहे। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इसको हाफ अंदर की तरफ दबाते हुए इस साइड से भी सिलाई दे लूँगी, ये देखें। और उसके बाद फिर लेस वाली साइड ऊपर की तरफ रख कर इस तरह से मैं इसको सिलाई दे लूँगी। तो ये देखें ये हमारा नेक तैयार हो गया है। खूबसूरत सा बच्ची के हिसाब से फिनिशिंग के साथ नेक हमारा तैयार हो गया है। और ऊपर तक इसकी पूरी सिलाई में लेकर आ जाऊँगी, ताकि लेस भी हमारी दब जाए। अब जो इसका बैक पार्ट है, जिस पे मैंने ओरेप पट्टी आपको दिखाई थी, अटैच कर ली थी, उसको मैंने इस तरीके से उसको भी मैंने अटैच करके नॉचेस दे लिए हैं। फिर उसके बाद लेस मैंने ऊपर वाली साइड से, जहाँ से अटैच की थी शोल्डर वाली साइड से, हल्की सी मैंने कट कर दी है, ताकि जब हम शोल्डर अटैच करेंगे तो वो लेस उसके अंदर ना जाए। अब इसको अंदर की तरफ इस तरह मैंने दबाते हुए, अक्सर मैंने आपको पीछे का गला बनाना बताया है, तो इस तरह से मैंने उसको करके ये फ्रंट बैक नेक दोनों तैयार कर लिया है। ये देखें बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है, तो कुछ चीज़ें स्पीड में करनी पड़ती हैं या स्किप करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं अक्सर अपने चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ नेक के ऊपर। अब ये देखें मैं इसके ऊपर मैंने कंप्लीट तैयार कर ली है। अब मैंने फिटिंग कर ली है। फिटिंग करने के बाद मैंने सिर से ये हल्का सा एक कट दिया था। कट देने के बाद मैंने क्या किया है, ये देखें इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं ये देखिए यहाँ से फ्रंट पार्ट है ना, जिस पे मुझे लेस अटैच करनी है, बैक वाले पार्ट को मैं अंदर की तरफ यानी रॉन्ग साइड की तरफ इसको कट कर डबल फोल्ड करके सिलाई दे लूँगी। और फ्रंट वाले पार्ट में मैंने इसको राइट साइड की तरफ, ये देखें सीधी साइड की तरफ मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई दी, क्योंकि इसके ऊपर हमारी फ्रंट पार्ट के ऊपर लेस आएगी। बैक पार्ट को मैंने अंदर की तरफ यानी रॉन्ग साइड की तरफ ही फोल्ड किया है, लेकिन फ्रंट को मैंने अभी भी दोबारा बता रही हूँ कि मैंने सीधी साइड की तरफ इसको फोल्ड किया है। अब मैंने लेस ली है, जो मैंने स्लीव्स में और गले में अटैच की है, तो इस तरह से ये लेस ली है। और लेस को इस तरह से मैं ये लगाऊंगी, जो कि मैंने आपको अपनी दूसरी शर्ट पे भी इस तरह से इसको लगाना मैंने आपको बताई है। तो ये देखें इस तरह से। अगर आप बड़ों का बना रहे हैं तो डबल लेस लगा लीजिएगा, लेकिन बच्चियों के हिसाब से हैवी लग रहा था तो मुझे डबल लगानी थी। मैं लाई भी उसी हिसाब से थी, लेकिन मुझे हैवी लग रहा तो मैंने इसलिए इसको जो है वो सिंपल सिंगल ही मैंने इसको लगा दी है। अब मैंने जिस तरह अक्सर आपको बताई है, ये मैंने पिछली वीडियो में एक वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरह से इसको लगानी है। इसके जो मैंने सिलाई की हुई है फिटिंग की, तो फिटिंग की सिलाई को मैंने अंदर की तरफ कर दूंगी, यानी कि पीछे की साइड पे इस तरह से, ये देखें इसको फोल्ड कर दूंगी। उस साइड पे कर दूंगी दोनों फैब्रिक को, दोनों जो फ्रंट पार्ट बैक दोनों के पार्ट होते हैं उन दोनों को उस तरफ फोल्ड करके, यानी उस तरफ करके एक तरफ करके इस तरह से मैं लेस अटैच करूंगी। ये देखें इस तरह से मैं पूरी नीचे तक ले गई हूँ लेस, और यहाँ तक मैंने लगा दी है। अब मैं आपको इसकी डबल सिलाई, इसको दूसरी सिलाई भी लगानी होगी ताकि हमारी सिलाई ये बैठ जाए। तो ये देखें अब मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ इसी तरीके से, और फैब्रिक हमारा जो फिटिंग वाला अंदर छोड़ते हैं हम, वो उसी तरफ हुआ हुआ है ताकि वो सिलाई में ना आए। अब ये देखें इस तरह से करके, और कुर्ती को हम खोलते जाएंगे। खोलने के बाद इस तरह से मैंने ये पूरी एक ही लेस लगा दी है, चौक में, स्लेट यानी कि साइड डिज़ाइन में, दामन में, और दूसरी वाली साइड पे भी इस तरह से। और उसी को मैं इस तरह से लेकर जाती जा रही हूँ, ये देखें इस तरह से। और अब यहाँ से दोबारा से हमें बस ये ध्यान रखना है, फैब्रिक हमें दूसरी साइड पे यानी रॉन्ग साइड की तरफ इसको फोल्ड कर देना है। वो हमारा सिलाई के नीचे दबना नहीं चाहिए, वरना हमारी सारी फिट सिलाई की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो ये देखें अब ये हमारा कंप्लीट कुर्ती तैयार हो गई है। कुर्ती तैयार होने के बाद अब इस तरीके से जो मैंने स्लीव्स तैयार कर ली थी, उस स्लीव्स को मैं कुर्ती को उल्टा करूंगी और स्लीव्स को सीधा ही रखूंगी। और उसके बाद ये देखें अब हमारा फैब्रिक इधर उधर नहीं गया, जो फिटिंग वाला अंदर फैब्रिक था, क्योंकि मैंने उसको उल्टी साइड की तरफ अंदर की तरफ उस तरफ दबा दिया था। अब इसको बिल्कुल हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, और मिलाने के बाद सिंपल स्लीव्स को हम इस तरह से, ये देखें फैब्रिक को दोनों को
इस तरह से कर देंगे एक तरफ और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। अब ये कंप्लीट इसका फाइनल लुक देख लें कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसके साथ अफगानी मैंने शलवार स्टाइल का पैंट ट्राउज़र बनाया है, पैंट बनाई है, तो आप देखिएगा ज़रूर। इस तरह से कफ स्लीव्स हैं, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अपना ड्रेस भी आप यही बना सकते हैं इसी तरह, बस अपनी मेजरमेंट को अलग करके, और बच्ची का भी बना सकते हैं मेजरमेंट को आगे पीछे करके, छोटा बड़ा करके। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।